कम से कम 15,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये लोग जो चुन के आते हैं, एमएलए हो एमपी हो, इनकी पेंशन 2 मिनट में बढ़ती है 24%। हमें लटका के रखा है सालों साल मरने के लिए, सड़ने के लिए, और ये समाज सेवक 2 मिनट में अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। इस देश पर हमारा भी उतना ही हक है, उतना उन लोगों का जो आज राज कर रहे हैं। 70 साल के आज भी काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी पेंशन 1000 रुपए से भी कम है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे लाखों ईपीएस पेंशनर्स की रियलिटी है। ईपीएस 95 स्कीम के तहत कई पेंशनर्स को आज भी बहुत कम पेंशन मिल रही है। 1000 रुपये, 1200 रुपये या 1500 रुपये में गुजारा करना आसान नहीं है। दवाई, घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें सब कुछ महंगा हो चुका है। इसलिए 7,500 रुपये या अब 15,000 पेंशन की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है। कम से कम 15,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। नहीं, हम तो 7,500 महंगाई भत्ता मांग ही रहे हैं। अब ये जब 7,500 महंगाई भत्ता करेंगे तो किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7,500 बनाना है मिनिमम पेंशन को, तो 1,000 में आपको 6,500 जोड़ने पड़ेंगे। आपने पैसे भरे हैं, अब पैसे भरने के बाद अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो एक आदमी की पूरी सर्विस में वो कम से कम 20 लाख रुपए सरकार के पास उसका जमा है वैल्यूएशन के हिसाब से। और ये 20 लाख के एवज में वो 20 लाख कभी वापस नहीं मिलेगा। वो जो हमारा असल था डूब गया, बराबर है कि झूठ है। और जो मिलेगा ब्याज के रूप में 20 लाख का कम से कम 15,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मेरे पास क्या आधार है। देश जागरूक हो चुका है, देश का ज्येष्ठ नागरिक अपने आप को असहाय समझने की जरूरत नहीं है। इस देश पर हमारा भी उतना ही हक है, उतना उन लोगों का जो आज राज कर रहे हैं। ये हमारे बाप का भी देश है, बराबर है कि झूठ है। हमारा भी देश है, बराबर है कि झूठ है। और आज ये लोग जो चुन के आते हैं, एमएलए हो एमपी हो, इनकी पेंशन 2 मिनट में बढ़ती है 24%। बराबर है क्या। तो इधर गुस्सा नहीं आएगा। हमें लटका के रखा है सालों साल मरने के लिए, सड़ने के लिए, और ये समाज सेवक 2 मिनट में अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। और कई बार ऐसे मामलों में रिलीफ दिया भी जाता है। हो सकता है शुरुआत में छोटा इंक्रीज आए, लेकिन ये एक बड़ा बदलाव भी बन सकता है। अपना खुद का कैलकुलेशन करके, हमारे पास एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो कैलकुलेशन करके हमारा जो प्रपोजल्स है वो यहाँ पे लेके आए, और फिर अगले हफ्ते में प्रपोजल्स के साथ हम सीपीएफसी के ऑफिस में सीपीएफसी के अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग होगी। हम अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। एक तरीके से ये निगोशिएशन की तरह से होगा, और जो फाइनल प्रपोजल्स शॉर्टलिस्ट हम करेंगे वो हम लेबर मिनिस्ट्री को देंगे। सोचिए, अगर पेंशन थोड़ा भी बढ़ता है तो कितने लोगों की जिंदगी आसान हो सकती है। अब फैसला सिर्फ सरकार का नहीं, ये मुद्दा लाखों लोगों की जरूरत बन चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि पेंशन बढ़नी चाहिए तो कमेंट्स में यस जरूर लिखें और बताइए मिनिमम कितनी पेंशन होनी चाहिए।